हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस करंट फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिस पर डिटेल चर्चा करने वाला हूं मैं। तो अमेरिकी कंपनी है स्टारफोर्ज, उसने 21 स्पेस क्राफ्ट से एस्टेरॉयड पर हीरे जवाहरात के खनन का प्रोजेक्ट शुरू किया अंतरिक्ष में। रोवर प्रज्ञान की मदद से चंद्रमा के किस हिस्से का विस्तृत मानचित्र बनाया गया है, मैप बनाया गया है। तेलंगाना के किस टनल में धंसाव की वजह से 8 श्रमिक फंस गए हैं, और ये खबर काफी चर्चा में है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिसके नेतृत्व में ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगाओं की खोज की गई है नासा के द्वारा, तो नेतृत्व इन्होंने किया है। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन, उन सब पर एक-एक करके चर्चा करेंगे हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि कुछ छूट दी जाए। तो 1000 बच्चों के लिए फ़ी मात्र 199 कर दिया गया है, और क्लासेस 5 मार्च से शुरू हो रही हैं। काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो बस कुछ सीटें बची हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं इस प्राइस पर, तो जॉइन कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है? लाइव और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, मतलब लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा कुछ देर बाद उसका। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी, टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी मैं खुद पढ़ाऊंगा, और पूरे टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, स्पेशलिस्ट आपके लिए। और खासतौर पे साइंस को लेकर हमने काफ़ी कुछ इसमें आपके लिए चीज़ें रखी हैं, और फुल टेस्ट भी मिलेगा आपको। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, बहुत कम वक्त है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ढेर सारे पद हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और आपको बताऊँ कि ये कैसे ज्वाइन करेंगे आप, तो इसके लिए आपको शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए शार्प लर्निंग, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च करेंगे और शार्प लर्निंग का लोगो आपको दिखाई देगा, और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ामिनेशन जो है क्लियर होगा इसके ज़रिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? किस जगह पर आयोजित किया गया? तो मैं बता दूं, जापान में किया गया। और जापान में कहाँ पर? ईस्ट फूजी मैनुअर प्रशिक्षण क्षेत्र शिंजुओका प्रांत में। ठीक है, तो 120 जवान वहां पर पहुंचे हैं, और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक कर रहे हैं, और अन्य सेनाओं की टुकड़ी भी यहाँ पर पहुंची हैं सैन्य सहायता इकाइयों के साथ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और जापानी दल का प्रतिनिधित्व वो इन्फेंट्री रेजिमेंट वहाँ की 34वीं है, उसके सैनिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं अक्सर। तो अभ्यास ये धर्म गार्जियन, ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक है, और ये छठा संस्करण है। जापान में आयोजित हो रहा है ये। और इससे पहले 5वां जो संस्करण था वो भारत में हुआ था, राजस्थान में, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर। ये ईयरली सैन्य अभ्यास है, और बारी-बारी से एक बार भारत में, एक बार जापान में आयोजित किया जाता है। मकसद यही है कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो एक संदेश है कि आतंकवाद और जो शहरी युद्ध है, खासतौर पर आतंकवाद के विरुद्ध किस तरीके से सेनाएँ जो हैं आपस में तालमेल बिठा के काम करें, वो चीज़ें हैं। ठीक है? अच्छा, जापान के साथ भारत का जो एक्सरसाइज़ होता है कौन-कौन सा है? एक तो धर्म गार्जियन है, थल सेना का, इसमें हालाँकि वायुसेना भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा है भारत-जापान समुद्री अभ्यास, जिमैक्स नेवी का होता है, और मालाबार अभ्यास होता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल होते हैं, तो नेवी का होता है। ठीक है? जापान एक बार मैप में भी देख लेते हैं, जापान कहाँ पर है? ये देखिए, ये प्यारा भारत रहा अपना, और जापान इस तरफ देखेंगे हम, सी ऑफ जापान है इधर, इधर प्रशांत महासागर पूरा क्षेत्र है, उसी में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है जापान। इसकी राजधानी क्या है? ये ब्लिंक प्योर है। राजधानी क्या है? टोक्यो है, और प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। ठीक है, यहाँ पर सम्राट भी होते हैं, वो राष्ट्रपति के तौर की तरह, एक तरह कहिए, नारूहितो। ठीक है, जनसंख्या करीब-करीब पौने 13 करोड़ के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डिटेल मैप के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए आपको बताएँगे।
तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है, मतलब डिटेल मैप तैयार किया गया है किस क्षेत्र का। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दुनिया को भारत जो है वो मैप दे रहा है चांद के एक हिस्से का। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल का विस्तृत मैप यहाँ भारत ने तैयार किया है। और द हिंदू में ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, फर्स्ट डिटेल मैप ऑफ मून साउथ पोल एरिया मेड फ्रॉम चंद्रयान डेटा। चंद्रयान के डेटा से ये तैयार किया गया है और ये खबर अभी फरवरी 2025 में जारी की गई है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ये डिटेल, ये भूवैज्ञानिक मानचित्र है और बहुत खुशी हो रही है वैज्ञानिकों को, दुनिया को भी बहुत खुशी हुई है। दुनिया के जो नासा भी बहुत ही मतलब काफ़ी प्रसन्न हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने और भारत के अभियान ने इतना बड़ा काम कर दिया है। ठीक है? तो ये जो अभी ये प्रकाशित हुआ है एक रिसर्च, ठीक है? एडवांस इन स्पेस रिसर्च जर्नल, उसमें प्रकाशित हुआ है एक पूरा डिटेल और उसमें ये बताया गया है कि जो विक्रम लैंडर है, तो उसके लैंडिंग स्थान पर जो चीज़ें थी, जब लैंड कर रहा था तो पूरे क्षेत्र का पूरा मैप भी बनाता हुआ जा रहा था और फिर उससे कई चीज़ें जो है ना वो तैयार की गई हैं, पूरी मैप तैयार की गई। और उसमें कई सारी एजेंसी भी शामिल थी, ठीक है? किस-किस ने तैयार किया है? तो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी पीआरएल ने, इसके अलावा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली प्रयोगशाला, उसके रिसर्चर्स ने इस मिल-जुल कर ये तैयार किया और मिल-जुल कर ये जो है ना वो चीज़ें बनाई हैं, ये मैप को पूरा क्लियर किया है, ठीक है? तो रोवर और एक रोवर भी था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान उतरा था और फिर उसने भी बहुत सारे डेटा दिए थे और उस डेटा की वजह से ये चीज़ें जो है ना वो मदद मिली काफ़ी और साथ में मैग्मा का रहस्य सुलझाने में काफ़ी मदद मिली है। पिछले साल मैंने इसके बारे में भी कुछ बताया था। अब फिर से मैग्मा की चर्चा हुई है क्योंकि अभी जो डिटेल मैप बनाया गया है इसके ज़रिए, ठीक है? फिर से चर्चा हुई है। मैग्मा जो है ना उसको पुष्टि हुई है कि चंद्रमा पर पिघली हुई चट्टान और प्राचीन मैग्मा का भूमिगत महासागर रह चुका है वहाँ पर पहले, ऐसा था। ओके, तो ये सब जो डेटा है उन सब से ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं शानदार ढंग से। तो रिसर्चर्स को इस क्षेत्र ज मतलब जो प्रज्ञान जहाँ पर वक़्त किया, जहाँ गया, तो उसकी एज 3.7 अरब ईयर आकी है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कितने साल पहले जो है ना ये चंद्रमा ये सब चीज़ें बनी हैं, तो कि एनिमेशन मैं दिखा देना चाहता हूँ। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक करीब साढ़े 4 अरब साल पहले सौर मंडल के जो ग्रह थे ना वो सूर्य के चारों तरफ वो मलबे के रूप में घूम रहे थे और एक पृथ्वी था और एक चंद्रमा के आकार का एक और ग्रह जो है ना वो दोनों की टक्कर हुई थी और फिर टकराने से मलबा और चारों ओर फैला, फिर लाखों साल में वो ठंडा हुआ और धीरे-धीरे उसमें गुरुत्वाकर्षण जो है ना हो गया और फिर चंद्रमा भी बन गया। इस तरह से देख रहे हैं आप किस तरीके से चंद्रमा ये बन रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये बाद में चंद्रमा बना और फिर वो ठंडा हुआ, आज हम चंद्रमा देखते हैं, ठीक है? तो विक्रम लैंडर और जो रोवर था है प्रज्ञान, उसी वो कहाँ पर उतरा था? तो एक मतलब दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर एक गड्ढे के पास उतरा था और उस गड्ढे का जो है वो बताया गया कि कितने साल पुराना वो गड्ढा था, 3.7 अरब साल पुराना, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ये सारी चीज़ें जानी। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें मैं बता दूँ कि इसमें चूँकि इतनी चर्चा हुई है चंद्रयान के बारे में, तो चंद्रयान के बारे में कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, तो 14 जुलाई 2023 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, LMA-3 से। चाँद पर कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी? तो 23 अगस्त की शाम को, 23 अगस्त 2023 की शाम को चाँद पर कहाँ पर उतरा? तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है? तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को
क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, ढेर सारे उन सब में प्रश्न तो ऐसे टकराए हैं, क्या बताऊँ मैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताऊँ कि अगर आप इसका मतलब इस तरह के करंट अफेयर्स चाहते हैं रेगुलर में, तो आप मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं। वैसे इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, नीचे की ओर है। और दूसरा जो शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ पर भी फ्री कोर्सेज़ में, वहाँ फ्री करंट अफेयर्स में, वहाँ पर ये रखा हुआ है, मिल जाएगा आपको वहाँ पर भी। ठीक है? और मेंबरशिप प्लान जो है वो 2 तरीक़ा का है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा जो है ना वो बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जो कि रेलवे, एसएससी, टीचर, पुलिस इन सब के लेवल का है। और इसमें मिलता क्या है, इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, पीडीएफ मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है ताकि आप तैयारी कर सकें। अभी तुरंत एग्ज़ामिनेशन है तो तैयारी कर लें और अगले 1 साल तक कंटेंट मिलते हैं आपको। वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है और संबंधित एग्ज़ामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं हम इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। ठीक है? और पीडीएफ जो है ना वो वन लाइनर, एमसीक्यू, एमसीक्यू नोट्स होता है, मतलब जैसी तैयारी करनी है वैसा ही आपके पास कंटेंट होता है। टेस्ट लेते हैं हम लोग और ये जो पीडीएफ है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरह के होता है। वीडियो भी इसी तरीके से हम देते हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और ये जॉइन कर सकते हैं। और साथ में एक और बात बताऊँ फिर से कि रेलवे ग्रुप डी का मात्र 199 में ये छूट चल रही है, मात्र 1000 बच्चों के लिए। तो मौका मत चूकिएगा, मैं तो यही कहूँगा। 500 के आस-पास एडमिशन हो चुके हैं, तो जल्दी जॉइन कर लें। अभी 2 दिनों के अंदर में ही इतने हो चुके हैं। ठीक है? तो ये देखिएगा 5 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएँगी और शानदार ढंग से क्लासेस होंगी। टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका पूरा क्लियर कराया जाएगा। ओके? तो मैथमेटिक्स, रीज़निंग, साइंस और जीएस, करंट अफेयर्स ये सब कुछ पूरी तैयारी आप देखिएगा कैसे होती है। ओके, इसके अलावा 71st बीपीएससी का जो बैच है, फाउंडेशन बैच 4 है, 4th बैच है। तो जॉइन कर सकते हैं, 1 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और प्राइस ये ₹2100 है और 10 महीने में पूरा कोर्स हम लोग करवा देंगे। लाइव बैच होगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, तो रिकॉर्डेड भी देखते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएँगी बिहार से रिलेटेड भी, ठीक है? और भी कोर्सेज़ हैं तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 इसका उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को असम में गुवाहाटी में, असम का जो सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, वहाँ पर उद्घाटन किया। ठीक है? और इसका समापन फिर 26 फरवरी को वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी कंपनियों ने कहा है कि हम निवेश करेंगे वहाँ पर असम में बड़े पैमाने पर अलग-अलग इंडस्ट्री जो है वहाँ पर लगाएँगे। ठीक है? तो ये बातचीत हुई है और एक बार असम को भी देख लेते हैं मैप के ज़रिए। ओके? तो ये अपना प्यारा भारत है और इधर का जो हिस्सा है ये है क्या? नॉर्थ ईस्ट का यानी पूर्वोत्तर का इलाका और रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण आचार्य और राजधानी यहाँ के दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और राजधानी है दिसपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पड़ोसी अगर राज्यों की बात करेंगे, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, इधर अ मणिपुर है, ये मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया और इधर इस तरफ देखेंगे पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है? अगर राज्य किससे इसका बॉर्डर लगता है देश देश की बात करेंगे तो इधर भूटान हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है? क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट करंट अफेयर्स आपके लिए है। क्वेश्चन होगा यहाँ पर अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्ज ने किस स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पर खनन करने का लक्ष्य रखा है? आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा ओडिन। स्पेसक्राफ्ट का नाम ओडिन है। ठीक है? और ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है और इस ये एक माइक्रोवेव जो होता है ना उसके आकार का है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, उसके लिए मतलब लॉन्च कर दिया गया है और ये टारगेट ये है कि वहाँ से हीरे जवाहरात ये सब जो है ना वो खनन करके लाया जाएगा। तो ये लॉन्चिंग हुई है 26 फरवरी को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ज़रिए।
ये अंतरिक्षयान जो है ना वो भेजा गया है अंतरिक्ष में और ये क्या करेगा वहाँ पर जाकर एक क्षुद्र ग्रह है यानी एस्टेरॉयड है 2022 OB5 जो कि पृथ्वी से करीब बताया जाता है। तो लक्ष्य यही है कि वहीं पर जाकर वहाँ से जो है ना वो सबसे पहले तो प्लेटोनियम तो वो सब जो है ना वो उसको यहाँ लाया जाए, ठीक है? तो ये आगे आने वाले वक़्त में बड़े पैमाने पर व्यवसाय होगा कि अंतरिक्ष से जो एस्टेरॉयड हैं वहाँ से हम इम्पोर्टेंट जो खनिज है और जो संपदा है वो सब कंपनियाँ लेकर आएगी और फिर यहाँ पर पृथ्वी पर अलग-अलग कंपनियों को वो बेचेगी, ठीक है? तो ये तीसरा एस्टेरॉयड मिशन है उसका और इसकी लागत लगभग 6.5 मिलियन डॉलर बताई जा रही है और संभवतः ये है कि अगले साल तक वो खनिज वहाँ से ले आएगा, ठीक है? प्लैटिनम जो है ना वो उम्मीद है कि वहाँ से लाया जाएगा और उस जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है 2022 OB5 ओडिन ये स्पेसक्राफ्ट है, इसी के से उसकी खुदाई करके वहाँ से लाने की योजना है, लगभग 300 दिन इसमें लगेंगे, ठीक है? तो इतनी सारी बातें हो रही हैं एस्टेरॉयड के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, जहाँ पर इतना सारा खनिज है, जिसको लाने की जो कोशिश है, वो शुरू हो चुकी है। तो क्या होते हैं एस्टेरॉयड? देखिए, एस्टेरॉयड जो है ना, वो छोटे चट्टान रूपी पिंड होते हैं, जो हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे ये सोलर सिस्टम है और उसमें सूर्य बीच में है और बाकी ये अर्थ देख रहे हैं आप, वीनस, मार्स, प्लूटो उधर हो गया, ये अलग-अलग हैं। इसी के चारों तरफ अगर हम देखें मार्स के बाद, तो ये आप देखिए कि ढेर सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ये क्या है? ये है एस्टेरॉयड, ठीक है? जो घूमते रहते हैं, ठीक है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये परिक्रमा लगाते रहते हैं ज़्यादातर और ये हज़ारों की संख्या में ये एस्टेरॉयड मौजूद हैं। एस्टेरॉयड जब तक अंतरिक्ष में रहता है तब तक इसको हम एस्टेरॉयड कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है अगर, तो इसको हम मीटियोरॉयड कहते हैं, ठीक है? तो इन एस्टेरॉयड्स में बहुत ही खनिज पड़ा हुआ है और उसमें हीरे हैं, कोई हीरो का एस्टेरॉयड है, कोई प्लैटिनम का एस्टेरॉयड है, किसी में मतलब अलग-अलग तरह के खनिज वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन खनिजों को लाने का पूरा अब कोशिश जो है ना अलग-अलग ढंग से ये चली जा शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स ये 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर 14 से 17 फरवरी तक, ठीक है? और करीब काफ़ी बड़े पैमाने पर और कपड़ा के जो इकोसिस्टम है उसको लेकर ये था। इसमें दुनिया भर के अच्छी खासी कंपनियों को सीईओ और इसके अलावा जो नीति निर्माता हैं, उद्योग जगत है, वो सब वो लोग पहुँचे थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम जो है ना वो हुए हैं। अगर हम बात करेंगे कपड़े के क्षेत्र में तो भारत जो है ना विश्व स्तर पर कपड़े का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सिक्स्थ, ठीक है? 2023-24 की बात करेंगे अगर तो जो आंकड़ा है मौजूद इस वक्त, तो 2023-24 में देश में कुल निर्यात में 8.21% का हिस्सा वो कपड़ों से रिलेटेड था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो वर्तमान में जो है ना हम भारत से कपड़ा जो एक्सपोर्ट करते हैं करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और ये आंकड़ा जो है ना वो मतलब प्लान बनाया हुआ है कि इसको 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए का किया जाए एक्सपोर्ट का काम, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ओके, तो ये उद्घाटन जो है किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। तेलंगाना के किस टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश के प्रमुख एजेंसी के साथ-साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेड माइनर्स को भी बुलाया गया वहाँ पर? क्या नाम है इस टनल का? ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल था, उसमें फँसे थे बहुत सारे श्रमिक और उस पर कई सारे एग्ज़ामिनेशंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये टनल काफ़ी चर्चा में है, कई दिन हो चुके हैं फँसे हुए। कोशिश है कि जो मज़दूर हैं वो लाए जाएँ, उम्मीद कम बची है कि वो ज़िंदा होंगे। तो ये कौन-सा टनल है? इसका आंसर होगा
श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी टनल, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एसएलबीसी टनल है, श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल। आप ध्यान रखिएगा, कैनाल नाम से क्या मतलब हुआ कि पानी यहाँ से इस सुरंग के जरिए भेजा जाएगा और ये सिंचाई का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ये सुरंग बताया जा रहा है कि जो कि निर्माणाधीन है। ठीक है, सिंचाई के लिए सबसे बड़ा दुनिया का सुरंग ये बताया जा रहा है अभी तक। तो इसके बारे में ढेर सारी खबरें छपी हैं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और भारत और दुनिया के तमाम अखबारों में ये छप रही हैं। तो ये देखिए, अभी जो हालात है वहाँ पर, उसके बारे में संक्षेप में तो पहले बात करें इस घटना के बारे में। तो किस सुरंग में मजदूर फंसे हैं? तो तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, ठीक है, एसएलबीसी टनल। और ये किस जिले में है तेलंगाना के? तो नागर कुरनूल एक जिला है वहां पर। क्या हुआ था? 22 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे ये घटना हुई थी। 8 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और ये सिंचाई के लिए टनल बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें देश भर से प्रमुख 9 एजेंसियों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं। ओके, और उत्तराखंड के जो सिलकियारा टनल जो हादसा हुआ था, एक बार वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड वाला भी एक बार दिखा देते हैं। ये उत्तराखंड में सिलकियारा टनल था, तो उसमें नवंबर 2023 की बात है। उस समय फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम गई थी। रैट माइनर्स वो उन लोगों ने निकाला था ये जो था टनल, और इस तरीके से ये निकाला गया थे, खोद खोद के वो लोग निकाले थे। अब क्या हाल है? अब ये है मामला कि ये तेलंगाना में अब टनल हादसा हुआ है, तो उसमें रैट माइनर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, दोनों में फ़र्क है थोड़ा-सा, उस टनल और इस टनल में। हालाँकि रैट माइनर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन रैट माइनर्स का की उपयोगिता यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है विशेषज्ञों को। यहाँ का क्या मामला है कि ये काफ़ी लंबा है टनल, और है ये मामला कि करीब साढ़े 13 किलोमीटर टनल के अंदर, मतलब यहाँ से साढ़े 13 किलोमीटर अंदर वहाँ खुदाई चल रही थी, और फिर अचानक से, मतलब मज़दूर गए थे और गए, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से वहाँ ता पानी का तेज़ बहाव आ गया और पूरा एक हिस्सा ढह गया। तो ऐसे में वो फँस गए, और उसमें ये भी खतरा ये बताया जा रहा है कि वहाँ पानी है, कीचड़ है। तो इस वजह से निकलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो 8 लोग अभी भी फँसे हुए हैं, बाकी तो निकाल लिया गया लोगों को। जो जो धँसा था उसके दूसरी तरफ जो लोग थे, मतलब निकलते जिधर से घुसे थे, तो वो तो कुछ चले गए, लेकिन आगे की ओर जो लोग हैं वो वहीं पर फँस गए। और कीचड़ यहाँ बहुत है, 70% से अधिक कीचड़ है, और 6 से 7 फीट की ऊँचाई तक मलबा जमा हो गया है, कीचड़ है, पानी है। तो कई दिन हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको निकाला जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सिंचाई का प्रोजेक्ट है, और इसमें इसकी लागत करीब 4,600 करोड़ रुपए है। और 2005 में उस वक़्त के जो मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उनकी सरकार ने ये फैसला लिया था, लंबी सुरंग बनाई जानी थी। और ये प्रोजेक्ट जो है ना, वो 44 किलोमीटर लंबी सुरंग का है, और 35 किलोमीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका था। और ये जो है वो टनल, वो अमराबाद टाइगर रिज़र्व जो है ना, उसके 400 मीटर नीचे है। लेकिन यहाँ पानी आ गया और उसकी वजह से काफ़ी लोग फँसे हुए हैं। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट बात रही, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं, बता दिया है आपको। और चलते हैं अब आगे, अगला प्रश्न लेंगे। उससे पहले एक और बात, तेलंगाना की बात हो रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है इस वक़्त? तो हैं रेवंत रेड्डी, और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव शर्मा, और राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद है। अगला प्रश्न लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं करंट अफेयर्स। मिज़ोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को ये अभी स्थापना दिवस मनाया गया है। मिज़ोरम को एक बार मैप के ज़रिए भी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, प्यारा भारत है, इससे पहले मैंने बताया था, इधर वाला हिस्सा ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है।
और मिज़ोरम जो है ना वो ये वाला मिज़ोरम आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में। ये अन्य कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की तरह मिज़ोरम जो है ना 1972 तक असम का हिस्सा था। फिर 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। फिर उसके बाद ये 20 फरवरी 1987 1987 को इसको राज्य का दर्जा मिल गया था और फिर ये उस वक़्त की बात अगर कहें तो 23वां राज्य ये बना था, ठीक है? पूर्वोत्तर का एक राज्य है। मिज़ोरम की अभी बात करें तो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, राजधानी आइजॉल है और गवर्नर हैं वीके सिंह। इसका पड़ोसी राज्य कौन है? आप देखिए मणिपुर है, इधर ये असम है और ये त्रिपुरा है। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इसका इधर बांग्लादेश हो गया और इधर म्यांमार हो गया। अगला प्रश्न होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है? 20 फरवरी 1987 1987 को अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था और कहेंगे तो ये उससे पहले 72 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में वो अरुणाचल प्रदेश उसका नाम पड़ा और वो एक राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करेंगे तो इधर भूटान हो गया, इधर इस तरफ क्या हो गया? इस तरफ चाइना हो गया और यहाँ पर ये म्यांमार हो गया। ओके, पड़ोसी राज्य इसका ये असम है और इधर नागालैंड हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 27 फरवरी को, ठीक है? हर साल मनाया जाता है और उद्देश्य यही है कि एनजीओ के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और इस बार की थीम भी है एक अस्थायी भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर फ्री कोर्सेज में भी डेली का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। और अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली चाहिए, पिछले 2 सालों के कंटेंट चाहिए, पूरे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, आईएसपीसीएस और एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, तो वो ले सकते हैं। और हाँ, रेलवे ग्रुप डी के फ़ी बहुत कम है, तो बस चंद दिन बचे हैं, आप जॉइन कर सकते हैं। मात्र 1000 बच्चों के लिए ₹199 का प्लान अभी चल रहा है। शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और डाउनलोड करके मतलब वो ये कोर्स ले सकते हैं आप, ठीक है? 71st बीपीएससी का फाउंडेशन बैच 4 भी शुरू हो रहा है 1 मार्च से, वो भी अगर आपकी दिलचस्पी है तो जॉइन कर सकते हैं। ओके, बाय।